औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें हमने जो है क्या इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8, 9 और 10 करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा सिलेबस जो है इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, अब जो बुक जो है वो पढ़ी जा रही है, हमारी जो न्यू बुक आई है ऑक्सफोर्ड की, उसमें हमारे पास जो है वो 10 तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है हमने काम करना है। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 मतलब कि इसमें जो पुरानी बुक है ना हमारे पास, उसके मुताबिक हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो उसमें उन्होंने ना काट दिए हुए हैं, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि फाइंड यूनिवर्सल सेट, ए दिया हुआ है और ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सल जो सेट होता है वो जब भी हमारे पास सेट होता है ना, वो यानी कि जितने भी सेट हमारे पास होते हैं, जैसे ये ए एक सेट है, इसमें सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक हो गया। बात करने का मतलब है कि अगर यूनिवर्सल सेट पूछा है ना, तो हम पता क्या करेंगे इसमें कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लेंगे। जब यूनियन लेंगे तो वो एक पूरा बड़ा एक सेट बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसको हम शो करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, यू यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ले, इस ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जब हम ले लेंगे, यूनियन क्योंकि हमें पता है कि कंबाइन नंबर्स दोनों को मिला के एक सेट के अंदर कंबाइन करके लिखा जाता है। ठीक हो गया, तो मैं ये ए वाले सेट के नंबर लिख लेता हूँ 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक हो गया। इसी तरह यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के 4, 5, 6, 7 और 12। ठीक हो गया। अब हम इसका ले लेते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन क्या होना है, हमने दोनों नंबर को 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 12, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने ना यू की वैल्यू दी हुई है, ए की और बी की। हमें ना उसने ये क्वेश्चन दे दिया, वो कहता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मतलब इसका कि वो कहता है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड बनाई। ठीक हो गया, तो इसके सोल्यूशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले लूँगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हल करने के लिए मैं ऐसा करूँगा कि पहले इसकी ब्रैकेट को जो इनर साइड पे हैं वो उसको सोल्व करूँगा, यहाँ पे इसका यूनियन ले लूँगा। तो ए मेरे पास है 5, 6 और 7। ठीक है, यूनियन बी मेरे पास है 1, 3 और 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब यूनियन लेने का मतलब हमने दोनों को किसी एक सेट में कंबाइन करके लिखना होता है। तो देखें, और तरतीब जो है वो हमने नहीं भूलनी होती है, 1, 3, 5, 6 और 7। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आगे लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला होता है यू माइनस ए यूनियन बी। याद रखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है u माइनस ए, यानी जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको u में से माइनस करते होते हैं। ठीक है, तो इधर भी हम वही चीज़ करेंगे, क्योंकि होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इधर भी हमने u माइनस होल जो है उसमें से माइनस कर देंगे। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी मेरे पास ये आया है, u मेरे पास जो है ये पड़ा हुआ है, तो मैं ये वाला लिखूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है जी, माइनस अब ए यूनियन बी मेरे पास ये निकला है 1, 3, 5, 6 और 7। ठीक हो गया इधर तक। अब हमने जो है इसको जब माइनस करते हैं तो मेरे पास माइनस में मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले सेट को देखते हैं कि इसमें अगर सेम जो होगा वो हम छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये 1 इधर आया हुआ है, ये भी 1 इधर है, इसके बाद 3 है, 3 भी कट कर देंगे, 5, 6 और 7।
ठीक है। तो मेरे पास देखें 2 और 4 बच गया है, तो मैं यहाँ पर इसका जो आंसर है वो लिखूँगा 2 और 4। तो ये मेरे पास आई है लेफ़्ट हैंड साइड। ओके जी, ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व कर ली है। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, इधर कर लेते हैं। इधर लिखें राइट हैंड साइड इक्वल टू मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जो आंसर है ना वो मेरे पास 2 और 4 आना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। ठीक है, तो मैं पहले इसको हल करने का ये तरीका है कि पहले है मैं इस वाले को हल करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप देखें मेरे पास ए की वैल्यू तो है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं है। ये बच्चों को नहीं पता चल रहा अब तक आया कि मेरे पास ए है। वो कहते हैं कि सर ये हम क्यों हल कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा, तो उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हमें याद है, ए यू यानी यू माइनस ए। ठीक है, इधर मैं लिखूँगा यू की वैल्यू। यू में मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 और 7 और माइनस ए की वैल्यू लिखूँगा मैं, ए में मेरे पास है 5 6 और 7। ठीक हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है कि यू में से ए को निकालना है 5 6 7 5 6 7। ये चीज़ कट हो जाएगी, कट करना नहीं है आपने, जस्ट मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि ये जो सेम होगी 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे। 6 में से 6 और 7 में से 7। बाकी मेरे पास जो डाटा बचा है वो है 1 2 3 और 4। ये मेरे पास आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं निकाल लेता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस बी। ओके जी, अब u की वैल्यू इधर मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है मेरे पास u की वैल्यू माइनस बी में मेरे पास है 1 3 5 1 3 और 5। ओके जी, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास जो है चूँकि 1 3 और 5 1 3 और 5, बाकी मेरे पास जो बच गया है 2 4 6 7। आंसर में मेरे पास 2 4 6 और 7। ये मेरे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लिखना है नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए की वैल्यू मेरे पास जो आई है ये वाली है मेरे पास ए की वैल्यू, यानी ए की नहीं मतलब ए कॉम्प्लीमेंट की 1 2 3 और 4। ठीक है, इंटरसेक्शन दरमियान में आ गया। इधर से बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ये आया है 2 4 6 और 7। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में कॉमन नंबर देखने हैं, यानी सेम नंबर्स। तो देखें सेम नंबर कौन कौन से हैं, ये 2 और 4, इधर से 2 और देखें ये 2 इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी है 4 और 4, और कोई सेम नहीं होता क्योंकि इंटरसेक्शन का आप लोगों ने सीखा हुआ है 2 और 4। तो ये देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखें उसने कहा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम वही चीज़ आ गई है, फ़र्क ये है कि इधर मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया है, उधर मेरे पास जो है वो यूनियन आया था। बात एक ही है, सेम हमने ऐसे ही करना है कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो उससे भी पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूँगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख के उसमें से सेम नंबर लिखना है। ए मेरे पास है ए बी सी और डी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास है ए ई और डी। ठीक हो गया, इक्वल टू में। अब इंटरसेक्शन सेम होते हैं नंबर, तो सेम देखें यहाँ पे मेरे पास ये डी और ये डी, तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब मैं इसका जो है ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। इसका मतलब होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं
कि यू की वैल्यू मेरे पास देखें यहाँ पे ABCDEF, ABCDE और F, और A इंटरसेक्शन B मेरे पास सिर्फ D आया है -D। ठीक हो गया। तो अब इसका जब आंसर निकलेगा तो मैंने चूंकि इसको माइनस करना है तो D इसमें से माइनस हो जाएगा, ये D और ये D। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरे पास बच जाएंगी A, B, C, E और F। ये थी मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये वाली साइड करनी है, ये वाली। तो मैं इधर लिखूँगा राइट हैंड साइड। तो इसमें है A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पहले A इंटरसेक्शन यानी A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो है हम इसका B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एंड पे यूनियन निकालेंगे। तो इसका मतलब हुआ A कॉम्प्लीमेंट निकालने का कि U माइनस A। U की वैल्यू लिखेंगे इधर, U मेरे पास है ABCDEF, ABCDE और F, माइनस A मेरे पास है B, C और D, इक्वल टू में A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब माइनस B, C और D कर देना है, B, C और D, AEF, AE और F, ये मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम निकाल लेते हैं B कॉम्प्लीमेंट, तो U माइनस B। ठीक है, तो U की वैल्यू लिखेंगे A, B, C, D, E और F, माइनस B की वैल्यू लिखेंगे A, E और D। ठीक हो गया। अब हम जो है इसको माइनस कर लेते हैं, B कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा AED, A, E और D। ये मैं जो है इसमें से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया B, C और F। ठीक हो गया, ये मेरे पास जो है B कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब चूंकि हमने निकालना है A इंटरसेक्शन यूनियन B, तो मैं इधर लिखूंगा 9 A इंटरसेक्शन यूनियन B, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया ये वाला। ठीक है, तो A, E और F यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ये आया, B, C और F। अब हमने लेना है यूनियन, तो यूनियन में हम दोनों नंबर को एक सेट में लिख देते हैं, इक्वल टू, तो A, B, C, E, F, A, B, C, E और F। ठीक है जी। तो अब देखें कि आया कि राइट हैंड साइड मेरे पास सेम आई है, ABCEF, ABCEF। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रूव दैट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 जो है वो भी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।